Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you are watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक gated community villa based project. This project not only offers independent villas but in fact the finest living in sector 150 because पूरा जो villa है और in fact पूरी जो community है वो live well concept के ऊपर based है. We'll talk about the concept at a later stage in this video. Those who are new to the channel, we are a property consulting firm based in Noida and Greater Noida. So the project is called ATS Pristine Golf Villas. सेक्टर 150 के अंदर मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ATS के ही हैं, जिसके अंदर ATS ली ग्रैंडियोस जस्ट आगे की तरफ है, जिसमें ऑलरेडी पोजेशन आ चुका है. ATS का किंगस्टन हीथ अगेन एक वेलनेस थीम बेस्ड हाई राइज कॉन्सेप्ट का प्रोजेक्ट है, वो प्रिस्टीन गोल्फ विला के जस्ट पीछे पड़ता है. बाकी ATS के और भी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सेक्टर 152 के अंदर पिक्चरस रिप्रीव नाम से दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. ATS ली ग्रैंडियोस के अंदर भी ATS वेरिटास जो ली ग्रैंडियोस का ही फेज़ 2 है वो शुरू हो चुका है. सो अब ATS के इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे इस सेक्टर के अंदर, तो ऑब्वियसली ATS ने अपने लिए एक ऐसा लैंड पार्सल रोक के रखा हुआ था जिसके अंदर वो फाइनेस्ट लिविंग एक्सपीरियंस देना चाहते थे. सो द प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड ATS प्रिस्टीन गोल्फ विलास, जिसके अंदर 24 एकड़ के अंदर सिर्फ 114 फैमिलीज़ हैं. दो ही टाइपोलॉजीज़ हैं, 350 गज और 500 गज. 350 गज के अंदर इन्वेंट्री सोल्ड आउट है. जो इन्वेंट्री अवेलेबल है दैट इज़ ओनली इन 500 स्क्वायर यार्ड, जिसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 8200 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है. सो यही वो सैम्पल विला है जो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे. इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एक रिजॉर्ट थीम बेस्ड पूरा प्रोजेक्ट है. तो प्रोजेक्ट के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो टनल से होते हुए आपके विला के जस्ट नीचे बेसमेंट में आके रुकेंगी. तो ये पूरा जो विला है 4 लेवल्स पे डिवाइडेड है. यहाँ पर मेजॉरिटी विलास ऐसे हैं जिसके अंदर आपको फ्रंट और बैक साइड में गार्डन एरिया मिलता है. सो दिस इज़ द बाउंड्री एरिया जहाँ से पूरा जो विला है वो शुरू हो जाता है. इसके बाद फ्रंट में आगे की तरफ भी एक छोटा सा मिनी गार्डन एरिया है जो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं. और उसके बाद ये है पूरा ग्रीनरी कॉन्सेप्ट एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. सो यहाँ से इस विला की शुरुआत होती है. पूरा जो विला है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है. विल स्टार्ट विद द ग्राउंड फ्लोर. इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर की जो प्लेट है वो भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. टू स्टार्ट विद दिस इज़ द डबल हाइटेड एंट्रेंस फॉय एरिया. इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक स्पेस मिलता है. दिस कुड बी योर फैमिली लॉन्ज एरिया और योर लिविंग एरिया, डिपेंड करता है आप इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है. विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफरिंग वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट. अब यहाँ से आपके घर के अंदर जो मूवमेंट है वो डिसाइड होगी, बिकॉज पूरा जो घर है वो लिफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है. लिफ्ट बेसमेंट से लेके टॉप फ्लोर तक जाएगी और इसके साथ साथ यहाँ पर स्टेयरकेस पैसेज है. ये वाला जो पोर्शन है दिस कुड बी योर डाइनिंग एरिया. इसके बाद इस लेवल पर आता है किचन एरिया. सो जितना बड़ा विला है उसी के हिसाब से यहाँ पर किचन दिया है. लेफ्ट हैंड साइड पे आपका पूरा स्टोरेज एरिया आ जाता है, बीच में फ्रिज के लिए स्पेस एंड दिस कुड बी योर ड्राई एंड वेट सेक्शन. इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड पे पीछे की तरफ, यहाँ पर एक यूटिलिटी एरिया दे रखा है. इसके बाद इस किचन के अंदर एक कॉर्नर ऐसा भी है जो अमूमन देखा गया है स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज एक स्टोर रूम की ज़रूरत होती है हर जगह पे. सो दिस कुड बी योर स्टोर रूम ऑन दिस लेवल. अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फैमिली लॉन्ज एरिया, द डाइनिंग एंड द किचन. अब इस लेवल पे ये रहेगा आपका ऑफिशियल लिविंग एरिया. नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो सिटिंग अरेंजमेंट 15 लोगों की है. इसके बाद हर एक विला के साथ आपको एक्सेस मिलता है इस वाले गार्डन एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए. तो ये आपका प्राइवेट गार्डन है. यहाँ पर नेचुरल फेंसिंग हो रखी है जिससे आपकी पूरी जो प्राइवेसी है वो बनी रहती है. फर्स्ट बेडरूम में जाने से पहले राइट हैंड साइड पे एक पाउडर रूम है. अब इसके बाद ये रहेगा ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम. सो ग्राउंड फ्लोर का ये जो बेडरूम है इस टाइप का एक और बेडरूम है इससे ऊपर वाले लेवल पे. तो आप इनको एक तरह से मास्टर बेडरूम की तरह कंसिडर कर सकते हैं. ओरिएंटेशन में थोड़ा बहुत चेंज है, अदरवाइज सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसी ही हैं जैसा आप वीडियो के अंदर आगे देखेंगे.
इसके अंदर हिज और हर के कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे। इसके बाद साथ में है इसका अटैच वॉशरूम। थ्रू एंड थ्रू विलास हैं तो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। हर जगह पे जहाँ पे भी है लार्ज सीलिंग हाइट है, आप देख सकते हैं। क्लियर हाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट की आपको मिलती है। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं लोअर लेवल पे, बिकॉज ये वो पैसेज है जहाँ से आप अपने विला के अंदर एंटर करेंगे। तो जितनी भी व्हीकलर मूवमेंट है वो सारी -1 लेवल पर है, जो पूरा टनल सिस्टम है। अपर लेवल पे कोई भी व्हीकलर मूवमेंट नहीं है। तो जब भी आप अपने घर आएंगे, सो दिस इज़ द एरिया वेयर यू विल पार्क योर कार। इसके बाद ये एक प्रॉपर फॉय एरिया दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने विला के अंदर एंटर करते हैं। सो दिस वुड बी द मेन एंट्रेंस गेट ऑन द लोअर बेसमेंट लेवल। इसके बाद अगेन जस्ट लाइक द अपर लेवल आपको यहाँ पर अगेन एक फॉय एरिया स्पेस मिलता है। इसके बाद यहाँ से आगे का जो विला है, इसकी पूरी फ्लोर प्लेट एग्जैक्टली वैसी है जैसे आपने इससे ऊपर वाले लेवल पे देखा था। राइट हैंड साइड पे लेफ्ट का पैसेज और ये वाला स्टेयरकेस। द ओनली चेंजेस वो आपको आगे देखी जाएगा। विला के बायर्स होंगे वो सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, अपने घर के अंदर रेगुलरली सोशल गैदरिंग करते हैं या फिर बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। तो उस तरह से अगर हम इस विला को देखें तो लोअर फ्लोर पे आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप विदाउट डिस्टर्बिंग योर फैमिली ऑन द अदर लेवल्स कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आप पार्टी लवर हैं तो ये वाला जो स्पेस है आपका एक पार्टी लॉन्ज एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। बाहर की तरफ जैसे फ़िलहाल अभी यहाँ पे एक गौतम बुद्धा का स्टैचू रखा है, आप एक लाइव काउंटर इनफैक्ट या बार काउंटर प्लान कर सकते हैं। इसके बाद इस वाले लेवल पे अगर कोई फिटनेस फ्रीक है तो वो अपना जिम या फिर गेम्स रूम प्लान कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं इस विला के साथ। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर आप पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो आपको एक किचन या पैंट्री स्पेस भी चाहिए होती है, तो उस चीज़ का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है, बिकॉज़ यहाँ पर है पैंट्री स्पेस। और अगर मान लेते हैं आप एक बिज़नेस मीटिंग कर रहे हैं जिसमें आपको सीड फंडिंग चाहिए और आपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको घर पे बुलाया हुआ है और पिच आप अपने घर पे ही कर रहे हैं, देन दिस कुड बी दैट एरिया जहाँ पर आप अपने घर के अंदर शार्क टैंक्स खेल सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके जो शार्क्स हैं वो यहाँ पर बैठे होंगे, या फिर जब शार्क्स चले गए, फंडिंग आ गई है, तो होम थिएटर यहीं पर एंजॉय किया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं इससे ऊपर वाले लेवल पे। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं 3 बेडरूम और इसके अलावा एक फैमिली लॉन्ज एरिया। वो सारी चीज़ें हम ऊपर ही चेकआउट करेंगे। सो अब हम एग्जैक्टली फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं पूरे विला के। सो ये वाला जो लेवल है ये आपका प्राइवेट लेवल होगा, बट स्टिल आपकी जो फैमिली है वो कनेक्टेड रहेगी, बिकॉज जस्ट लाइक द अदर 2 लेवल्स यहाँ पर सेंटर में आ जाता है एक प्राइवेट एरिया, जिसको आप फैमिली लॉन्ज एरिया, लिविंग एरिया जैसे भी डिज़ाइन करना चाहें वैसे कर सकते हैं, बिकॉज जितना स्पेस है इट गिव्स यू इनफ ऑप्शंस। इसके अलावा यहाँ पर इस फ्लोर पे एक पूजा रूम है जो यहाँ पर है एग्जैक्टली। इसके बाद पूरा जो फ्लोर प्लेट है वो 2 विंग्स के अंदर डिवाइडेड है। पीछे की तरफ 2 और बेडरूम्स हैं, राइट हैंड साइड पे एक बेडरूम है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम ऑन दिस लेवल। स्पेस के बारे में क्या बात करें, आप इनफैक्ट देख सकते हैं थ्रू एंड थ्रू है। सामने की तरफ आपको बालकनी स्पेस मिलता है, बालकनी स्पेस भी बहुत अच्छा है। और इमेजिन कीजिए जब ये पूरी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, सामने गोल्फ कोर्स होगा तो अमेजिंग व्यू होगा। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये वॉक थ्रू क्लॉजेट है, बिकॉज इस सेक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा क्लॉजेट एरिया है और जहाँ पर अभी मैं हूँ दिस कुड बी योर ड्रेसिंग एरिया। बिकॉज इसके बाद आप यहाँ से एंटर करते हैं अपने प्राइवेट स्पा एरिया के अंदर, बिकॉज इस वॉशरूम के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आजकल के एक मॉडर्न क्लब हाउस के अंदर होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे डीप सिंक एंड टब, यहाँ पर आ जाता है पूरा एक क्लोज 4 क्यूबिकल और राइट हैंड साइड पे आपको डबल वैनिटी के साथ यहाँ पर WC का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं दूसरे बेडरूम्स को एक्सप्लोर करने के लिए। दिस इज सेकेंड बेडरूम ऑन फर्स्ट फ्लोर। अगेन यहाँ पर आपको आगे की तरफ बालकनी एरिया व्यू मिलता है और स्पेस यूटिलाइजेशन अगेन जस्ट लाइक द अदर 2 बेडरूम्स। एक किंग साइज बेड है, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, देन फॉलोड बाय द
वॉक थ्रू क्लोजेट, इसमें भी क्लोजेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेफ्ट साइड में है सेक्शन, राइट हैंड साइड में हर सेक्शन। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट बेडरूम। बस थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन का फ़र्क है, जैसे इसमें क्लोजेट एरिया आपको बिल्कुल एंट्रेंस पे मिल जाता है। ये इस विला का लास्ट बेडरूम है। अगेन प्लानिंग यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा इससे नीचे वाले लेवल पे आपने देखा था ग्राउंड फ्लोर पे, बस थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन का फ़र्क है। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर इज़ ऑल अबाउट डोमेस्टिक हेल्प एरिया, बिकॉज वहाँ पर आपको 2 डोमेस्टिक हेल्प रूम मिलते हैं विद अटैच वॉशरूम। अगर आप चाहें तो उनको अपने शॉफर या फिर अपने फुल टाइम मेड को दे सकते हैं। सो दिस इज़ सेकंड फ्लोर। पूरा जो विला है वो लिफ्ट और स्टेयरकेस से कनेक्टेड है। अब इसके बाद जो पूरा विला है ये सेंट्रली एयर कंडीशनड है, तो एसी की एक्सटर्नल यूनिट्स इस तरह से यहाँ पर प्लेस रहेंगी। पीछे की तरफ 2 डोमेस्टिक हेल्प रूम है, तो अगर आपके घर में एक फुल टाइम मेड है और एक शॉपर है तो दोनों को आप एक रूम दे सकते हैं। दोनों के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। नाउ दिस कुड बी योर प्राइवेट टेरेस एरिया। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे भी कोई इवेंट प्लान कर सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर है, 10-15 लोग आप यहाँ पे आराम से अरेंज कर सकते हैं। उनके लिए लाइव किचन काउंटर यहीं पर बन सकता है। तो ये था नोएडा रीजन के अंदर एक विला बेस्ड प्रोजेक्ट। लोकेटेड है सेक्टर 150। प्रोजेक्ट इज कॉल्ड ATS प्रिस्टीन गोल्फ विलास। प्राइसिंग की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12.5 करोड़ आती है। सो नोएडा रीजन के अंदर इस टाइप के और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पर आपको ना सिर्फ पीस ऑफ माइंड मिलेगा, बल्कि जिस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हैं वहां पर आपको वो सुकून और वो एनवायरनमेंट भी मिलेगा। हमारा काम शुरू होता है जब आप हमें कांटेक्ट करते हैं फॉर योर प्रॉपर्टी बेस्ड रिक्वायरमेंट, बिकॉज वी डील इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर रेसिडेंशियल और कमर्शियल पोर्टफोलियो दोनों आ जाते हैं, बट रेसिडेंशियल हमारा फोटे है, स्पेशली लग्जरी हाउसिंग के अंदर। सो सबसे पहले हम आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं और 10 साल आगे तक की आपसे रिक्वायरमेंट समझते हैं, ताकि जिस चीज़ के लिए आप आज पे कर रहे हैं वहाँ पर आपकी आज की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो, लेकिन इसके साथ साथ 10 ईयर्स डाउन द लाइन जो भी आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट हो सकती है वो रिक्वायरमेंट भी मीट हो जाए। एक सर्वे के हिसाब से एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ में 6 बार घर बदलता है, तो हो सकता है ये आपका 3rd या 4th घर हो, इसके बाद भी 2 अपग्रेड्स आपकी लाइफ में पेंडिंग हो। लेकिन हमारा काम ये भी है कि 10 साल के बाद जब आप इस प्रॉपर्टी को बेचें तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट वो वैल्यू मिल पाए जिसको लेकर आप एक बेटर प्रॉपर्टी में अपग्रेड कर सकें। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आई होप you enjoyed this overall project and the video. If you are new to the channel, then make sure you are subscribed to us. Give us a like if you love what we do. आज के लिए बस इतना ही. Take care and goodbye.